ओम वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं दैविकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्रीमद् भगवद गीता में पहले अध्याय में, जिसका नाम अर्जुन विषाद योग है, अर्थात अर्जुन अपने युद्ध के क्षेत्र में, युद्ध के मैदान में अपने सभी संबंधियों को, मित्रों को देखता है तो उनके बीच में खड़े होकर के वो कहता कि मैं इनसे युद्ध नहीं करूंगा। उसके मन में एक विषाद उत्पन्न हो गया, दुख ही हो गया अर्जुन। उसका वर्णन किया गया है कि वो विषाद क्यों उत्पन्न हुआ अर्जुन के मुख में, अर्जुन के मन में। संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, वेदव्यास जी ने दी थी उन्हें, और धृतराष्ट्र अपने राजमहल में बैठ कर करके संजय से पूछ रहे हैं कि युद्ध के क्षेत्र में मेरे पुत्र अर्थात जो 100 मेरे पुत्र हैं और पांडु पुत्र हैं, उनके बीच में क्या हो रहा है, उसका मुझे पूरा एक लाइव टेलीकास्ट मुझे बताओ, और उनके मन में क्या घट रहा है। क्योंकि दिव्य दृष्टि का तात्पर्य है जो दूरस्थ है, हो रहा है, उसका जो बाहरी दृश्य है वो तो दिखाई पड़ेगा, वो तो बता देंगे, लेकिन उनके मन में क्या घट रहा है, उनकी बुद्धि किस तरह की हो रही है, उनका अहंकार क्या कह रहा है, इस सब का सब जो आंतरिक स्थिति है उसको भी वो लाइव धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। पहला तो है चर्म दृष्टि। चर्म दृष्टि से एक सीमा तक देख सकते हैं हम अपनी आंखों से, उसके बाहर नहीं देख सकते हैं, केवल हम बाहरी वस्तुओं को देख पाते हैं कुछ सीमा तक। दिव्य दृष्टि है कि दूरस्थ जो कुछ हो रहा है, घट रहा है, और साथ साथ में उनके मन में क्या घट रहा है, ये है दिव्य दृष्टि। तीसरा है बोध दृष्टि। बोध दृष्टि का तात्पर्य है कि यहाँ पर जीवात्मा का जो चित्त है पूर्ण रूप से निर्मल हो जाता है और अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, यानी कि वो अपने आत्मा का अनुभव कर लेता है, ये बोध दृष्टि है। संजय को जो दिव्य दृष्टि प्राप्त थी उसी के माध्यम से धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं। तो पहला श्लोक तो श्रीमद् भगवद गीता में धृतराष्ट्र का है। उसके बाद में संजय कहते हैं, संजय ने आरंभ किया है, संजय वाचो दृष्ट्वा तु पांडवान्युकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तथा आचार्यमुप संगम्यम राजा वचन ब्रवीत। संजय बोले, समझा रहे ना उनको कि क्या हो रहा है। पांडवों की व्यूह रचित सेना को देख कर करके राजा दुर्योधन ने अपने गुरु द्रोणाचार्य की ओर मुड़ कर करके कहा, क्या कह रहा है? दुर्योधन है निम्न मन का प्रतीक, यानी जो मन काम क्रोध लोभ मोह से आसक्त है, उसे ग्रसित है। तो दुर्योधन कह रहा है, पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महति चमूम व्यूढ़ादुपत पुत्रेणों तब शिवसेन धीमता। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य, शिष्यण धीमता यानी कि जिसकी बुद्धि निर्मल है, यानी कि जो बुद्धिमान है, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा रचित ये व्यूह रचना को देखिए, आप इस बड़ी सेना को देखिए। कहने का तात्पर्य है कि दुर्योधन के मन में भय उत्पन्न हो गया है। जब उसने पांडवों की सेना को देखा, जो सेना भगवान कृष्ण के निर्देशन में कार्य कर रही है, उसे देख करके उसके मन में भय क्यों हुआ? भय तो नहीं होना चाहिए, जबकि उसके पास में कृष्ण भगवान की जो 11,000 अक्षौणी सेना है वो उसके पास में है। भगवान कृष्ण तो निहत्ते हैं ना वहां। दुर्योधन की अपनी भी सेना है और जो अक्षौणी सेना है वो भी है, लेकिन साथ में वो ये कह रहा है कि आपका बुद्धिमान शिष्य, कहने का तात्पर्य है कि वो द्रोणाचार्य का अपमान कर रहा है कि आपने धृष्टद्युम्न को शिक्षा दे करके ठीक नहीं किया। ये जैसे कि एक कटाक्ष मार दिया उसने। यहां वो प्रशंसा नहीं कर रहा है, कटाक्ष मार रहा है। अब आप ये झुकाव में नहीं रहे कि वो आपका शिष्य है तो जो आपके ओर रहेगा, वो अभी वो शत्रु है आपका।
यानी कि वो ये जो स्थिति है, जो श्लोक है, दुर्योधन की आंतरिक स्थिति को बता रहा है, प्रकट कर रहा है कि वो आचार्य के प्रति आदर भाव नहीं रखता है। दुर्योधन पहले पूरे पांडव सेना की जो महारथी इत्यादि हैं उनका वर्णन कर रहा है, उनको देख करके बता रहा है। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युधानो विराटश द्रुपदश्च महारथः धिष्केतु चेकितानः काशीराजस्य वीरवान् पुरजित कुंती भोजस्य सैव्यस्य नरपुंगवः। कि इस सेना में जो महारथी जो एकत्र हो रहे हैं वो कौन कौन है? शक्तिशाली धनुर्धारी भीम और अर्जुन हैं, महारथी सात्यकी हैं, शक्तिशाली राजा विराट हैं। इनको शक्तिशाली बता रहा है, महारथी बता रहा है दुर्योधन। पराक्रमी युधामन्यु, बलवान उत्तमौज, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, द्रौपदी पुत्र हैं, पराक्रमी धृष्टकेतु, चेकितान और काशीराज, ये मनुष्य में श्रेष्ठ हैं। और भी जो वहाँ पर विराजमान है, ये पांडवों की सेना है। दूसरी ओर सेना कौरवों की है। अर्थात प्रत्येक के भीतर ये एक और तो दिव्य गुण विद्यमान है और एक और आसुरी गुण विद्यमान है। आसुरी गुण के रूप में कौरव सेना के रूप में, और दिव्य गुण के रूप में पांडव और पांडव सेना के रूप में। इनका थोड़ा थोड़ा हमको एक जो परिचय भी जानना आवश्यक है। पांडव प्रतीक हैं दिव्य गुणों के, उच्च मन के, हायर माइंड। जीवन के चार पक्ष हैं। चार पक्ष में जीवन का जो पुरुषार्थ है, वो इसका आधार स्तंभ है। वो है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यही पुरुषार्थ है। पुरुष अर्थ, पुरुष का मतलब शरीर नहीं बल्कि जीव। उसका जो लक्ष्य है अपने स्वरूप को पहचानने के लिए चार है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म और मोक्ष तो प्रतीक हैं युधिष्ठिर के, महाराजा युधिष्ठिर के, जो सबसे ज्येष्ठ भ्राता हैं पांडवों के। अर्जुन हैं इंद्र के पुत्र, इंद्र के अंश हैं, अर्थात वो जीवात्मा का प्रतीक है। और भीम है वायुदेव के पुत्र, और अश्विनी कुमार के पुत्र हैं नकुल और सहदेव। जीवात्मा इसका केंद्र बिंदु है अर्जुन। अर्जुन के साथ में चार पुरुषार्थ जुड़े हुए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव। इनके माध्यम से जीवात्मा को अपने जीवन की जो संघर्ष है उसमें प्रवेश होना है। महाभारत के युद्ध में उसने प्रवेश होना है। अभिमन्यु सुभद्रा के पुत्र हैं, यानी अर्जुन के पुत्र हैं। भीम सबसे बड़े बलशाली थे, धर्मनिष्ठ थे। पांचों पांडव धर्मनिष्ठ होने के कारण में कौरव और जो मुख्य उसमें से जो दुर्योधन है, वो निरंतर पांडवों को नीची दृष्टि से या हे दृष्टि से देखता था और उनको निरंतर मार्ग से हटाने का प्रयत्न करता था। एक बार तो जंगल में जहाँ वो पिकनिक मना रहे थे, उन्होंने, क्योंकि भीम को खाने पीने का बहुत शौक था, जहरीले लड्डू खिला दिए बहुत सारे। शाम होते होते भीम बेहोश हो गए। इतना ही नहीं हुआ, फिर उन कौरवों ने दुर्योधन की सहायता से उस भीम को बांध करके उस सरोवर में डाल दिया कि जहाँ बड़े बड़े जहरीले सर्प विराजमान थे। उन्होंने कहा कि या तो इससे मर जाएगा ये भीम इन लड्डू को खा करके, मना नहीं मरेगा तो फिर सर्प काट देंगे, तो तब तो इसकी मृत्यु होनी है, क्योंकि ये सबसे बड़ी बाधा तो यही है हमारे बीच की। बलवान है ये, निरंतर हमको पराजित करते रहता है। लेकिन हुआ उल्टा, क्योंकि जब भीम के शरीर में पत्थर बांध दिए गए रस्सी से और नीचे तालाब में जब डाल दिया गया था, उन्होंने कहा अब तो डूब जाएगा। यानी तीन स्थिति हैं, या तो जहर है, या डूब के
डूब के मर जाएगा, या फिर इसको सांप काट लेंगे। उन्होंने पूरा अपना प्रयत्न कर लिया था, लेकिन वो उल्टा हुआ। जब भीम को तालाब के नीचे डाल दिया गया पत्थर बांध कर करके, तो वो सर्पों ने जब डसा तो जो लड्डू का जहर था वो उतर गया। और साथ साथ में भीम को लेकर के अपने राजा के, जो सर्पों का राजा था, वहां ले गए। वहां ले जाने के बाद में उन्होंने भीम को 10,000 हाथियों का बल भी दे दिया। और जब भीम सुरक्षित लौट के आ गए तो पांडव ने तो कुछ नहीं कहा उनको, लेकिन कौरव बड़े जल भून गए। और साथ साथ में उन्हें ये विश्वास ही नहीं हुआ था कि भीम जीवित कैसे हो गया है। तात्पर्य है कि जब इस प्रकार की जो विपरीत परिस्थिति जीवन में आती हैं, वो अगर साथ में अगर कृष्ण हैं, यानी जीवन का लक्ष्य अगर मोक्ष पाना है, चित्त की वृत्ति को निर्मल करना है, चित्त शुद्धि करनी है, तो जो विपरीत परिस्थितियां हैं जो कौरवों ने दी थी वो सहायक बन जाती हैं। बल्कि और सहायक बनने के साथ साथ में कि और भी जो मानसिक ऊर्जा है वो और प्रबल हो जाती है।